हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। BF3 की लुईस अम्ल सामर्थ्य BCl3 की अपेक्षाकृत कम होती है। चलिए अब हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या होगी? जो हमारा BCl BF3 और BCl3 जो है, ये इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक है। इनमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक कहलाते हैं क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन की कमी है। इनके अष्टक जो है पूर्ण नहीं होते। जिनके अष्टक अपूर्ण होते हैं वो इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक होते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक होते हैं वही लुईस अम्ल कहलाते हैं। वही लुईस अम्ल कहलाते हैं। तो हम देखते हैं कि BF3 और BCl3 में से लुईस अम्ल सामर्थ्य किसका ज़्यादा होगा। तो हम BF3 की संरचना बनाकर देख लेते हैं। जो BF3 की संरचना कुछ इस तरह से होती है। तीन जो फ्लोरीन होते हैं F, वो सिंगल बंध से जुड़े होते हैं। और बोरोन के पास यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक एक बंध में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा बोरोन है, केंद्रीय परमाणु, उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है। इसका जो अष्टक है वो अपूर्ण है। अष्टक पूर्ण होने के लिए कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर बोरोन अपने अष्टक को पूर्ण करने के लिए पढ़ने के लिए जो है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। तो यहाँ पर जो हमारा बोरोन है, इसके अष्टक जो है वो अपूर्ण है। और यहाँ पर जो हमारा हेलोजन है, हेलोजन के पास लोन पेयर होते हैं। हेलोजन के पास जो सब प्रत्येक हेलोजन के पास 3 लोन पेयर होते हैं। तो यहाँ हमारे जो फ्लोरीन है, इसके पास जो लोन पेयर है, वो लोन पेयर को जो है बोरोन ग्रहण करके जो है यहाँ बंध बनाता है। और यहाँ पर जो बंध बनता है वो पश्च बंध होता है। यहाँ पर जो है बेक बॉन्डिंग होती है, पश्च बंध का निर्माण होता है। तो बोरोन अपने इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करने के लिए फ्लोरीन के जो लोन पेयर है, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं लोन पेयर, उनको ग्रहण कर पश्च आबंध बनाता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो बोरोन है, इसमें 2p कक्षक होता है और जो फ्लोरीन, इसमें भी 2p कक्षक होता है। तो यहाँ पर जो ऊर्जा का अंतर है वो बहुत कम होता है। यहाँ पर इन दोनों के बीच में जो एनर्जी है, ऊर्जा का जो अंतर होता है, वो बहुत कम होता है। तो यहाँ पर जो पश्च बंध बेक बॉन्डिंग जो होती है, पश्च बंध को बेक बॉन्डिंग भी कहते हैं। तो यहाँ पर जो बेक बॉन्डिंग होती है वो बहुत मजबूत, वो स्ट्रोंग होती है। जब हम BCl3 की बात करते हैं तो हम यहाँ पर BCl3 की संरचना को देख लेते हैं। तो जो हमारी BCl3 की संरचना की बात कर लेते हैं, तो BCl3 में मी बोरोन से 3 Cl जो हेलोजन है वो सिंगल बंध से जुड़े रहते हैं। यहाँ पर भी बोरोन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है क्योंकि एक बंध में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पर बोरोन के पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है और अष्टक पूर्ण करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर जो हमारा बोरोन है, इसके जो अष्टक है वो अपूर्ण है। और जो यहाँ पर फ्लोरीन होते हैं, हमारा जो फ्लोरीन, यहाँ पर जो हमारा क्लोरीन है Cl या हेलोजन है, और प्रत्येक हेलोजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं। तो यहाँ 3 लोन पेयर होते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा क्लोरीन है, इसके पास से लोन पेयर से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर बोरोन अपने अष्टक को क्या करता है, पूर्ण करता है। और यहाँ पर भी क्या होती है, बेक बॉन्डिंग होती है। लेकिन यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो हमारा बोरोन है वो तो 2p कक्षक है, लेकिन जो हमारा Cl है वो 3p कक्षक का होता है। जो बोरोन है वो तो 2p कक्षक का होता है, लेकिन जो Cl क्लोरीन होता है वो 3p कक्षक का होता है। तो यहाँ पे जो ऊर्जा का अंतर होता है, जो एनर्जी का गैप होता है, वो ज़्यादा होता है किससे, BF3 से।
तो एनर्जी का गैप ज़्यादा होने के कारण जो पश्च बंध का निर्माण होता है वो थोड़ा कमजोर होता है। तो कमजोर होता है तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा के गैप के कारण जो इलेक्ट्रॉन की जो कमी होगी, इलेक्ट्रॉन की जो कमी होगी वो ज़्यादा होगी, और इलेक्ट्रॉन की कमी जिसमें जितनी ज़्यादा होती है वह उतना ही उसका जो लुईस अम्ल का जो सामर्थ्य है वो ज़्यादा होता है। और जिसमें जो जो इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक में इलेक्ट्रॉन की कमी ज़्यादा होती है उसमें उसकी जो लुईस अम्ल की सामर्थ्य है वो भी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर अंतर, ज़्यादा ऊर्जा के अंतर के कारण जो है इलेक्ट्रॉन की कमी यहाँ पर ज़्यादा होगी। इसलिए जो लुईस अम्ल का जो सामर्थ्य होगा, लुईस अम्ल का जो सामर्थ्य होगा वो लुईस अम्ल का जो सामर्थ्य होता है, सामर्थ्य, वो BCl3 का ज़्यादा होता है ऊर्जा के अंतर के कारण, ज़्यादा ऊर्जा के अंतर के कारण BF3 से। तो यहाँ पर जो हमारा BCl3 है इसके ऊर्जा के अंतर के कारण, BCl3 में ज़्यादा ऊर्जा के अंतर के कारण उसका जो लुईस अम्ल का सामर्थ्य है वो भी क्या होता है, ज़्यादा होता है BF3 से। तो हमें यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ है BF3 की लुईस अम्ल सामर्थ्य BCl3 की अपेक्षा कम होती है। तो यह जो कथन है वो सत्य है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।